हेलो नमस्कार दोस्तों। जीडीएस की सैलरी जो आप सोचते हैं कि यहाँ पर जीडीएस की सैलरी जो होती है वो 10,000 या 12,000 होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है और जीडीएस की सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। और साथ ही साथ ग्रामीण डाक सेवक में आपको क्या प्रमोशन मिलता है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा ग्रामीण डाक सेवक को सैलरी को लेकर। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो सैलरी यहाँ पर दिया गया है ये कितना है, 12,000। ठीक है, तो ये 12,000 आपका इनिशियल पे है कि इतना 12,000 रुपया मिलेगा। अब आपको रहने खाने ये सब के लिए भी तो मिलेगा, तो ये सब नहीं मिलता। HRA ये सब नहीं मिलता, सिर्फ डीए मिलता है। क्या मिलता है? डीए, जो कि 50% सैलरी का रहता है। तो ये डीए जो 50% सैलरी का रहता है, तो इसको हम जोड़ते हैं। देखिए 12,000 हमारा सैलरी है, डीए 50% सैलरी का रहता है, तो सैलरी 12,000 है, उसका 50% कितना हुआ, 6,000। ठीक है, और 2,000 मिसलिनियस एक्सपेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर को दिया जाता है, क्योंकि जो पोस्टल स्टैम्प्स होता है ये सब चीज़ के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल हो गया 12 और 6 और 2, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया आपका 20,000। ठीक है, 20,000 आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की स्टार्टिंग सैलरी होती है। क्या होती है? स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, अब हम आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के भी बताएंगे। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर का रिटायरमेंट के समय क्या सैलरी होता है, पहले वो देख लीजिए। देखिए रिटायरमेंट के समय उसको मिलता है 29,380। ठीक है, 29,380 का स्लैब यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 29,380, ठीक है, प्लस डीए जो है 50%। ठीक है, तो डीए जो 50% हुआ, तो इसमें अगर हम जोड़े तो इसको हम 30 ले लेते हैं, तो 30 का आधा 15 हो गया। ठीक है, और इसको भी राउंड फिगर करके 30 ले लेते हैं, तो 30,000 प्लस 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 30, 40, 45, तो रिटायरमेंट के समय 45,000 रुपया सैलरी रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रमोशन भी मिलता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर में जो प्रमोशन मिलता है वो मिलता है एज MTS। 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकते हैं। अगर 3 साल के भीतर ही आप प्रमोशन ले लेते हैं तो आपका सैलरी जो हो जाएगा वो 35,000 रुपया से लेके यहाँ पर 90,000 रुपया तक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप उसमें चल जाइएगा 1800 ग्रेड पे पर। किस पे? 1800 ग्रेड पे पर आपका बेसिक पे ही हो जाएगा 18,000। बेसिक पे कितना हो जाएगा? 18,000, और इसमें डीए के साथ साथ HRA भी मिलता है। ठीक है, फिर जाके आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, और फिर आपको यहाँ पर जो है टीए भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, हर कुछ जुड़ जाता है। तो ये तो आपका हुआ था कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी क्या होती है, यहाँ पर जरा अगर हम देखें तो देखिए जो आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक है उसका जो सैलरी यहाँ पर बताया जाता है कि वे है 10,000, लेकिन इसमें भी डीए जुटेगा आपका 50%। ठीक है, 50% ऑफ द सैलरी, तो वह आपका हो जाएगा 10,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5,000, तो इसका 15,000 ही होता है स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको प्रमोशन मिलता है एज MTS 3 साल के बाद, जिसमें कि आपका सैलरी जो है यहाँ पर 35,000 से लेकर 90,000 के बीच में रहती है, क्योंकि इसका ग्रेड पे जो रहता है वो रहता है 1800। कितना? देखिए 1800 ग्रेड पे रहता है, मतलब इसका सैलरी होगा 18,000। ठीक है, देखिए मैं जुड़वा भी देता हूँ। सैलरी हुआ आपका 18,000, फिर उसका डीए हो गया 9,000, फिर हाउस रेंट अलाउंस हो गया 5,000, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया 3,000, ट्रैवल अलाउंस हो गया 2,000। ठीक है, तो 18 इधर हो गया, इधर आपका हो गया 9, और एक इससे 10 कर देते हैं, तो इधर हो गया आपका, इधर इसको दिए 20, 30, 35। ठीक है, तो 35,000 के आसपास आराम से हो जाता है। तो अगर आप भी जीडीएस की तैयारी करें तो मैं आपको बता दूं कि जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कितने मार्क्स वालों का निकलने वाला है। तो अगर बात करें तो जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कितने पर निकलेगा आपका, जो बच्चे 10th में 80% से लेके 100% के बीच में लाए उनका जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 75% लाए हैं, ठीक है, उनका जीडीएस का 4th मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। जो बच्चे 60% तक लाए उसका जीडीएस का लास्ट मेरिट लिस्ट। अब लास्ट मेरिट लिस्ट आपका 5th, 6th या 7th भी हो सकता है। बच्चों को बहुत डाउट था इस सब्जेक्ट को लेके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि अगर आपका क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको अलग से, ठीक है, आपको अलग से यहाँ पर एक 3 मंथ्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना होगा। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कि आप 2,000 रुपया भी कम से कम मंथली कमा रहे हैं, या 3,000 रुपया भी मंथली कमा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा के कमा रहे हैं, कुछ भी करके कमा रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर काम मात्र 4 घंटा का होता है। ठीक है, 4 घंटा का आपका ड्यूटी होता है, या मैक्सिमम 5 घंटा का ड्यूटी होता है, उससे ज़्यादा का ड्यूटी नहीं होता है। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।